बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SN फूड एंड होम टिप्स में आपको खुश आमदीद। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर और आफ़ियत से हों। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बीफ निहारी। ये मैंने बीफ लिया है, ये मैंने इसके इतने देखें बड़े बड़े पीस करवा लिए इस तरह से। ये 750 ग्राम के करीब मेरे पास बीफ है। ये मैंने इसमें 3 अदद नलियाँ भी डलवा ली, इससे इसमें बहुत अच्छा जायका आता है। अब हम शुरू करते हैं अपना निहारी बनाने का प्रोसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसमें 1 प्याली के करीब ऑयल लूँगी, क्योंकि निहारी में ऑयल कुछ ज़्यादा ही जाता है। ये देखिए मैंने इसमें तकरीबन 1 प्याली ऑयल ले लिया। अब मैं इसमें ये जो पहले मैं बीफ के जो बड़े बड़े टुकड़े गोश्त के ये है मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से इसमें फ्राई करूँगी इस तरीके से। नलियाँ मैं इसमें बाद में शामिल करूँगी जब मेरा ये गोश्त अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से मैं इसमें अच्छे तरीके से फ्राई करते जाऊँगी। ये मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। इसमें मैं पानी शामिल करके इसको लहसुन का पानी बना लूँगी इस तरीके से। और जब हम ये मसाला अपना भूनेंगे तो इस पानी को इसमें डालकर हम इसमें फ्राई करते जाएंगे। ये देखें इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लें। ये देखें ये ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है हमारा गोश्त। ये देखें 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको इसमें अच्छी तरीके से ऑयल में इसको फ्राई कर लिया। अब 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर दिया, तो मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। ये जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप भी इसी तरीके से बनाएं। यानी छोटी छोटी सी जो टिप्स होती हैं इनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी चीज़ बहुत अच्छी बनती है। ये मेरे पास 1 पैकेट निहारी मसाला ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और साथ ही ये जो मैंने लहसुन पीस के इसका पानी बनाया है ये मैं इसमें शामिल करती जाऊंगी इस तरीके से और इसको फ्राई करती जाऊंगी मसाले के साथ इस तरीके से। जब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे तो आप यकीन मानिए इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है। इस तरीके से हम इसको फ्राई करते जाएंगे, अच्छी तरह भून लेंगे हम। ये देखें मैंने इसमें लहसुन का पानी डाला था वो तकरीबन खुश्क हो गया। अब मैं थोड़ा सा और इसमें शामिल कर दूंगी इस तरह से। 2 से 3 दफ़ा हम शामिल करके इसको भूनते जाएंगे। जितना अच्छा ये भुनेगा इसमें उतना ही टेस्ट निकल कर आएगा। मैंने लहसुन का पानी डाला था तो ये मसाला भुन गया। अब बाकी जो मेरे पास बचा वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इस स्टेज पर ये जो मेरे पास नलियाँ थी ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इनकी इसके साथ भुनाई करूँगी ताकि ये भी अच्छी तरह से भुन जाए।
मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया। इस स्टेज पे मैं इसका ये जो ऑयल है इसको निकाल लूँगी और ये फिर हम बाद में शामिल कर लेंगे। इस तरीके से हम ये ऑयल सेपरेट कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने इसमें से ऑयल अलग निकाल लिया। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। 4, ये जो बड़े मग होता है ये मैं 4 इसमें शामिल कर दूँगी। ये 2, 3 और ये 4। इस तरीके से फोर और ये 5 मग मैंने इसमें पानी। अब मैं इसको 25 से 30 मिनट तक प्रेशर दूंगी। ये देखें, ये मैंने इसको कवर कर दिया। अब पहले विसल आने के बाद 25 से 30 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखें 25-30 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन खोल रही हूँ। ये देखें हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। ये मैं 5 टेबलस्पून आटा ले रही हूँ, चक्की का आटा। 1 2 3 4 और ये 5। अब मैं इसको पानी में हल कर लूँगी और इसको बहुत अच्छी तरीके से हल करूँगी ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने और हम जब इसको निहारी में शामिल करें तो निहारी में कोई गुठली ना रह जाए। इस तरीके से ये देखें, ये जो मैंने इसमें नलियाँ शामिल की थी ये मैंने इसमें से निकाल ली है। अब इसमें मैं आटा शामिल करूँगी। ये मैंने आटा अच्छे तरीके से घोल लिया है और इसको मैंने छान लिया था ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रह जाए। अब मैं इसमें आटा शामिल कर रही हूँ। आटे का जो मैंने घोल बनाया था इसका हाथ रोक रोक के शामिल करें ताकि आपको जितना इसको गाढ़ा रखना हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 5 टेबलस्पून आटा लिया, चक्की का आटा है ये, और मैंने इसको अच्छी तरीके से घोल के मैंने इसको छान लिया था। ये देखें हमारी निहारी ये मैंने 5 टेबलस्पून आटा पानी में जो मग में घोला था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब आटा डालने के बाद आपको इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है। ये देखें इसमें उबाल आ गया। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर रख देंगे ताकि जो आटा हमने डाला है इसमें उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैं इसको कवर कर रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर। 20 से 20 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको पकते हुए हमारी निहारी को ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने ये जो नलियाँ निकाली थी ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ।
ये मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और इसको मैं थोड़े से पानी में हल कर लूँगी। इसकी वजह ये है कि मैं अगर इसको ऐसे ही डालूँगी तो ये इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी, क्योंकि हमारी निहारी में आटा डला हुआ है गाढ़ी। अब ये भी शामिल कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको मैं इस तरह से इसको मिक्स कर दूँगी। नलियाँ निकालने की वजह ये थी कि हमने जब 20 मिनट आटा डालने के बाद इसको पकाया है तो ये नलियों में जो इसका गूदा होता है ना, ये पक कर बाहर आ जाता है, तो इस वजह से मैंने बाहर निकाली थी। अभी मैंने शामिल कर दिया गरम मसाला भी। अब ये जो मेरे पास ने भूनने के बाद ऑयल निकाला था, ये अब मैं इस स्टेज पर इसमें शामिल कर दूँगी। इस तरीके से ये देखिए। मैं इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। दो मिनट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से हमारी निहारी की शक्ल देखें, खूबसूरत शक्ल आई है। ये हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है। ये देखें हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।